जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं लर्निंग लाइसेंस के बारे में। अधिकतर लोगों का जो चालान कट हो रहा है उनकी पावती मेरे पास आ रही है वाया इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो मैं चेक कर रहा हूं कि उनका लर्निंग लाइसेंस उनके पास है, फिर भी उनका चालान जो है वो काटा जा रहा है। तो इसका मुख्य रीजन क्या है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस होते हुए भी आपका ट्रैफिक चालान क्यों कट किया जा रहा है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ज्यादा मात्रा में लाइक करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक करने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं, इसलिए प्लीज लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए जी, आपको जानकारी देता हूं। देखिए, लर्नर लाइसेंस होते हुए भी चालान कटने का मुख्य रीजन मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। बीच में अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए, लर्निंग लाइसेंस ऐसा नहीं है कि आपको पास मिल गया तो आपको सारी आज़ादी मिल गई कि आप कहीं पर भी बिन रोक टोक गाड़ियां लेकर दौड़ाइए, सड़कों पर चले जाइए, ओवर स्पीडिंग करिए, वहां पर मिसलेनियस एक्टिविटीज करिए आप व्हीकल से लेकर। ऐसा नहीं। लर्नर लाइसेंस का मतलब ही होता है कि लर्नर यानी कि आप सीख रहे हैं, इसलिए आपको एक लाइसेंस दिया जा रहा है। अच्छा, इस लाइसेंस की वैलिडिटी में आपको बता दूं तो वो भी 6 ही महीने होती है। इसके बाद में आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ता है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो लर्निंग लाइसेंस केवल सीखने के लिए दिया जाता है। इसको लेकर आप कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आप बेरोक टोक गाड़ियों को लेकर चलाइए, अकेले चले जाइए। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लर्निंग लाइसेंस बहुत सारे लोग के पास है, लेकिन वो गलतियां क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक आप इसको समझ लीजिए कि लर्निंग लाइसेंस आपके पास आ गया है तो आपको अकेले गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। अब लर्निंग लाइसेंस आने के बाद में आपको अकेले बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी है। आपके पास एक पीछे, अगर 2 व्हीलर ड्राइव करें तो पीछे, और अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपके वहां पर साइड में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास एक पहले से बना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पहले से बना ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ही आप अपनी व्हीकल को लेकर जाइए, नहीं तो फिर आप अकेले गाड़ी चलाएंगे लर्निंग लाइसेंस है तो चालान कटेगा। पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि आप लर्नर लाइसेंस चलाते समय आपको रेड कलर का एल स्टिकर अपनी गाड़ी पर वहां पर चिपकाना है। विंड स्क्रीन पर चिपका लीजिए, 4 व्हीलर है तो एल स्टिकर या फिर पीछे चिपका लीजिए। एल स्टिकर जरूर होना चाहिए ताकि यह प्रदर्शित करे कि आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं। ये भी एक नियम होता है। स्टिकर रेड कलर का नहीं लगाएंगे तो चालान कटेगा। ये मैं आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जाकर ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं पर्सनली आपको इंस्टाग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां पर फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते समय आपको वहां पर अपने सीमा नहीं क्रॉस करनी है, यानी कि एक तय लिमिट होती है जो 40 की, 60 की हर एक रोड्स पर लगी होती है। उसकी समय जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस मत करिए, उसको क्रॉस करेंगे तो भी चालान कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि लर्निंग लाइसेंस से आप अपने ही जिले में बेहतर होगा गाड़ी चलाइए, अपने राज्य में गाड़ी चलाइए। अपने राज्य को छोड़कर लर्निंग लाइसेंस लेकर मत जाइएगा, नहीं तो फिर चालान कटेगा। इन केस आपको जाना भी पड़ सकता है, पड़ रहा है, तो आप अपने राज्य में माफ कीजिएगा अपने जिले में जाकर आरटीओ से वेरीफाइड करवा लीजिए लर्निंग लाइसेंस, बाकायदा उसमें सिग्नेचर, स्टैम्प, सील सब कुछ लगवा लीजिए, स्टैम्प वगैरह, तब आप और लर्निंग लाइसेंस से ऐसे दूसरे राज्य में जाइएगा, ठीक है। अब लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी केवल 6 माह की होती है। बहुत सारे लोग लर्निंग लाइसेंस मिल गया वो भूल जाते हैं कि इसके बाद उनको करना क्या है, और वो उसी से गाड़ी चलाते रहते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस केवल 6 महीने तक वैध होता है, और 1 महीने बीतने के बाद में आप बेहतर होगा कि एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दीजिए, ताकि आप बाद में आपको वहां पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने का वैध होता है, लेकिन 1 महीने के बाद में आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करना है आपको, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस से ही गाड़ी चलाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये लाइसेंस ही सब कुछ है, इसी से मैं सारी गाड़ियां सब कुछ अनलिमिटेड डेज के लिए चला सकता हूं। ऐसा नहीं है। एक इसका वैलिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, आपका चालान कभी ना कटे लर्निंग लाइसेंस से, ठीक है। और लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद में आपको 1 महीने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करना होता है, और ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर बाद में आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा तो आपको पुनः लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तब जाकर डीएल बनेगा। तो ये चीजें आपको नोट करके रखनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर कोई यहाँ पर डाउट्स हो जरूर पूछिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। लेकिन अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।